कि प्रशांत भूषण वो कुख्यात वकील है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी। ये एक बात है कि कभी भी इन्होंने कांग्रेस पे सवाल नहीं उठाया, देश में दंगे करने वालों पे आरोप नहीं लगाया। जब दिल्ली जल रही थी तो ये क्या कहीं प्रशांत भूषण विदेश में चले गए थे? तो ये कानूनों को बदलने की जरूरत है, और कानून नहीं बदले गए, ये पुराने कानून हो गए। इसी का फायदा ये प्रशांत भूषण जैसे लोग उठाते हैं। लाखों करोड़ों में कमाने वाला व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करता है तो उस बंदे पे भी जो है 1 रुपये का जो है जुर्माना होता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रा समझाइएगा कि किस तरह से जो है इस 1 रुपये का क्या आशय है। देखिए, ये जो आपने अभी कहा कि किसी का अगर अवमानना कर देते हैं तो लाखों का जुर्माना होता है, और कोर्ट की अवमानना में 1 रुपये का जुर्माना हुआ है, ये वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो संविधान लिखा गया था, ये संविधान कब लिखा गया था? देश की आज़ादी के बाद। आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और बहुत सारे कानून उसी समय के चलते आ रहे हैं, जिसके कारण जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनके हौसले बढ़े हुए हैं। अब ये जो कानून की बात करें, जो कोर्ट के अवमानना का केस है, इसमें कोर्ट की अवमानना में सज़ा क्या है? मैक्सिमम 2000 रुपये। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की सज़ा। अब 2000 रुपये कोई भी आदमी रोज कोर्ट को गाली देगा, कोर्ट के न्याय प्रक्रिया पर गाली देगा, जजों को गाली देगा और 2000 रुपये भर देगा। तो ये कानूनों को बदलने की ज़रूरत है, और कानून नहीं बदले गए, ये पुराने कानून हो गए। इसी का फ़ायदा ये प्रशांत भूषण जैसे लोग उठाते हैं। अब बात आती है प्रशांत भूषण पर जो 1 रुपये का जुर्माना हुआ है। मैक्सिमम तो 2000 रुपये है, 6 महीने की सज़ा भी हो सकती थी। जज बोल सकते थे इसको 6 महीने जेल में डालो, लेकिन उन्होंने 1 रुपये का किया। इससे तो मुझे यही समझ में आता है कि कोर्ट ने उनकी औकात जो है 1 रुपये की आंकी है। तो 1 रुपये की औकात है उनकी, और इसलिए कहा होगा तुम 1 रुपया जमा कर दो। और हुआ भी ऐसा ही कि वो 1 रुपया भी उनकी जेब में नहीं था, जो उनके धवन वकील हैं वो उन्होंने निकाल के दिया कि भैया जमा कर दो। तो ये कोर्ट ने उनकी बेइज्जती की है, कोर्ट का अवमानना उन्होंने किया था। ये सांकेतिक है। असल में है क्या, देश की आज़ादी के बाद से इस देश में कुछ ग्रोह बन गए। जैसे हमने पिछले दिनों ये सुशांत राजपूत के केस में सुना, नेपोटिज्म। तो बॉलीवुड में एक ग्रोह बन गया, और उस ग्रोह में ये हो गया कि कोई भी बाहर का आएगा वो सहन नहीं है। तो वंशवाद चला वहाँ, नेपोटिज्म को लेकर के बहुत बड़ी बहस हुई। इसी तरह न्यायपालिका में भी ग्रोह बन गए, और वहाँ पर कम्युनिस्टों ने अपना एक ग्रोह बना लिया, कुछ कांग्रेसियों ने अपना ग्रोह बना लिया, और दोनों मिलकर के न्यायपालिका को पूरा कैप्चर किए हुए थे। और जैसा चाहे तोड़ मरोड़ के अपना वहाँ केस करवा लें, जजों को दबाव में रखते थे। और अगर कोई जज लीक से हटकर कोई फैसला करने की कोशिश करे, जो कि न्यायपालिका में होता है कि जज को फैसला अपने विवेक पे देना होता है, किसी दबाव में नहीं, तो ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। उसके खिलाफ नारेबाजी करना, उसके खिलाफ लामबंद होना, या उसके खिलाफ एकजुट होकर अपमानजनक बातें बोलना, ये इस ग्रोह ने किया है। और फिर ये सारा खेल चलता था। इसी तरह ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहें तो भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे हो जाएं। लेकिन यहाँ अगर गिरोह नहीं बना तो वो देशभक्त लोगों का गिरोह नहीं बना। यहाँ नेपोटिज्म लेकर बॉलीवुड का गिरोह बन गया, यहाँ न्यायपालिका में गिरोह बन गया, यहाँ जो है कार्यपालिका में गिरोह बन गया, यहाँ मिनिस्ट्री में और शिक्षा पद्धति में गिरोह बन गया वामपंथियों का। और किस तरह से उन्होंने हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ दिया, संस्कृति को पथभ्रष्ट करने के लिए किताबें बदल दी। लेकिन यहाँ अगर गिरोह की ज़रूरत थी या आज भी है, वो है देश के लिए देशभक्ति करने वाले लोगों की। और इसका अभी तक अभाव रहा कि यदि कोई देशभक्ति की बात इस देश में करता है तो उसको बोल देते हैं कि ये तो जो है विद्रोही है, ये तो जो है को बोलेंगे कि उसको कि ये तो सांप्रदायिक है। दुर्भाग्य से इस देश में जब भी कभी ये बात, चाहे जनसंघ ने उठाई, चाहे आज बीजेपी ने उठाई, चाहे कभी आरएसएस ने उठाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से इस देश में काम कर रहा है। और उस 1925 से अब तक के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के हित में इतने काम किए हैं कि मतलब देश की सेना के लिए जम्मू और कश्मीर में जब युद्ध हुआ है उस समय में असला पहुंचाने का भी काम किया है, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का काम किया है। अभी हमने कोविड-19 में देखा कि कितने गरीब लोगों को भोजन देना, उनको दवाई
देना, इस सब में काम किया। और ऐसा बाढ़ में काम करना, भूकंप के समय में काम करना, माने जो मिलिट्री का, सेना का, सरकार का काम है वो संघ ने किया है। लेकिन ये जो ग्रोह है वामपंथियों का, इस ग्रोह ने संघ को सांप्रदायिक घोषित कर दिया, और सांप्रदायिक घोषित कर दिया, और उसके बाद उसको बैन लगाने की बात की। बैन लगाया भी गया, लेकिन कोर्ट से, न्यायपालिका से वो निर्णय हुआ, और आज वो संघ आज़ादी से काम कर रहा है। लेकिन ये जो प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है? ये वो वकील हैं जो देश में ऐसे केसों के लिए कुख्यात हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि ये जो है आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, ऐसा केस डालते हैं। ये जस्टिस लोया मर जाते हैं हार्ट अटैक से, एक जस्टिस हैं, लेकिन क्योंकि वो अमित शाह के केस में जज थे, तो ये सवाल उठाते हैं कि इनका तो मर्डर अमित शाह ने करवाया होगा, इसकी जांच करें। तो ये पीएल दाखिल करते हैं कोर्ट में। ये इसी तरह जो है न्याय करते हैं, पीएम केयर्स पे सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री केयर्स फंड बनाया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को समझाया कि इस देश में पहले से भी है प्रधानमंत्री राहत कोष, लेकिन उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। और हमारे देश में क्योंकि वैज्ञानिकों को जरूरत है, देश की सेना में बहुत सारे कामों को जरूरत है, तो पीएम केयर्स में थे आप समाज के काम भी कर सकते हैं, समाज सेवा के कई काम कर सकते हैं, जिसमें कोविड-19 के लिए राहत का काम भी है। लेकिन इन्होंने उस पर भी सवाल उठा दिया। अब उसके बाद ये जस्टिस लोया पे सवाल उठाते हैं, लेकिन आप देखिए ये कभी भी कांग्रेस के घोटालों पे सवाल नहीं उठाते। ये एक बात है कि कभी भी इन्होंने कांग्रेस पे सवाल नहीं उठाया, देश में दंगे करने वालों पे आरोप नहीं लगाया। जब दिल्ली जल रही थी तो ये क्या कहीं प्रशांत भूषण विदेश में चले गए थे? यहीं थे। लेकिन इन्होंने कभी पीएल दाखिल नहीं की कि ये पीआईएल लगाएं और ये कोर्ट में दाखिल करें और कहें कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जल रही थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये उसे पसंद करते हैं, एक विचारधारा है, और जिसके कारण से इन्होंने कभी भी देश में आग लगाने वालों के विरुद्ध आज तक कोई पीआईएल दाखिल नहीं करी। इनको दाखिल करना याद आता है तो राफेल के बारे में आता है, तो राफेल के बारे में ये पूछते हैं। दासोल्ट कंपनी जो है, इसने जो सरकार से समझौता किया है, 36 राफेल आ रहे हैं, इसकी जांच जरूर की जाए। मतलब ये हर उस काम में रोड़ा बनेंगे जो देश के हित में हो, देश की रक्षा प्रणाली से जुड़ा हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा हो। और 2014 के बाद से तो एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि ये जो प्रशांत भूषण है, ये ज्यादातर किसके विरोध में है? ये सरकार का विरोध करते करते देश के विरोध में कब खड़े हो जाते हैं इन्हें भी नहीं पता। ये केवल, अब तो ऐसा लग रहा है कि केवल पूरी जो प्रैक्टिस है इनकी, ये केवल और केवल भाजपा और आरएसएस के विरोध के लिए करते हैं। ये सारी इनकी कार्यप्रणाली वही है। और इसलिए सवाल भी जब ये उठाते हैं जजों पर, ये क्यों उठा रहे हैं, उनकी अवमानना क्यों की? ये टोंट कहीं ना कहीं ऐसा कसना चाहते थे कि जो आज सीजेआई हैं, वो सीजेआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जब आप कहते हो 30 साल से मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो भाई आपको क्या आज तक का यही अनुभव आया है कि कोर्ट में जज जो होते हैं वो दबाव में काम करते हैं? और यदि आप आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट के जज केंद्र या राज्य सरकार, जहां हाई कोर्ट है वहां राज्य सरकार है, उनके दबाव में काम करता है, तब फिर आप पीआईएल डालो, हर स्टेट की कोर्ट के लिए डालो, फिर तो हाई कोर्ट के लिए, जिन भी स्टेट में कि वो जो जज हैं उनकी जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में डालिए कि वो चयन प्रक्रिया कोई भी पारदर्शी नहीं है, वकील को जज ना बनाया जाए। अभी तक तो यही होता है कि हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं आप जो है कोलेजियम के जरिए और उनको जो है बना देते हैं। तो आप अगर न्याय प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर सबके ऊपर उठाओ ना। आपको एक सीजेआई 30 साल की प्रैक्टिस में दिखता है, आप एक बार सवाल उठाते हो तो ये तो सिलेक्टिव मामला हो गया। असली बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं, ये भाजपा का विरोध करना चाहते हैं। और यही इस दुख का पहलू है कि ये जो प्रशांत भूषण है, ये केवल और केवल अपनी एक विचारधारा लेकर के चल रहे हैं, जो वामपंथी विचारधारा है, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाली विचारधारा है, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा है। इस देश के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, ये सब के सब उसके विपक्ष में हो जाते हैं। और जो देश के पक्षकार हैं, जो देश से प्यार करते हैं, इस भूमि को मातृभूमि मानकर इसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीजेपी हो, या कोई भी
देश को प्रेम करने वाला राष्ट्रवादी संगठन हो, इनको वो फूटी आंख नहीं सुहाता। इनको हर उनका काम सांप्रदायिकता उसमें झलकती है, और जो वास्तव में सांप्रदायिकता की आग में इस देश को जलाना चाहते हैं उनको ये प्यार करते हैं। उनके तो पोस्टर बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। और वो आपने देखा पिछली बार जब सुनवाई थी और जब जजों ने जो है इनकी अवमानना के केस में फैसला सुरक्षित रखा, कैसे वहाँ ह्यूमन चेन बना करके और लाइन लेकर पोस्टर बैनर लेकर खड़े थे। ये इनका ट्रेंड है कि देश हित में यदि जज ये फैसला कर रहे हैं कि भाई कल को तो रुमिया धुमिया कोई भी जज को गाली दे देगा और कहेगा ये फला फला जो फैसला हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब आप न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हो, ये कोर्ट की अवमानना नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये राजद्रोह है। कि आप जो है राष्ट्रद्रोह किसको कहेंगे कि आप राष्ट्र की जो भी निर्णय हैं, ये सबसे बड़ी कोर्ट है देश की, और वो कोर्ट कभी कोई निर्णय देती है तो आप अब उस पर सवाल उठा रहे हो। और आप एक पुराने वकील हो तो देश में क्या मैसेज देना चाहते हो? देश में आप मैसेज देना चाह रहे हो देशवासियों को कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज हैं वो विवादित हैं, वो न्याय ठीक नहीं करते। तो आपने तो सबके दिमाग में डाउट डाल दिया, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को सजा ये थोड़ी है। 1 रुपया तो इसलिए मैंने कहा ना, औकात इतनी समझी होगी कोर्ट ने, लेकिन ये हमारे न्याय प्रक्रिया में संविधान में भी बदलाव करना पड़ेगा कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा, मान लीजिए एक वकील है तो क्या उसके लिए न्याय प्रक्रिया उसकी तो सजा ज्यादा होनी चाहिए। आम आदमी मेरे जैसा जिसको अवमानना का कोर्ट का नहीं पता कि भाई इसका क्या मतलब होता है, आम आदमी रिक्शे वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई भिखारी कोई गाली दे दे कि आजकल न्याय ठीक नहीं हो रहा जी और जज बिके हुए हैं, ऐसा मान लो बोल दे, तो समझ में आता है कि भाई उसको नॉलेज नहीं है। जज साहब को ऐसे गाली नहीं देते, वो आदरणीय हैं, उनको माननीय कहते हैं। लेकिन एक वकील, और इतना सीनियर वकील, वो अगर जज पर सवाल उठाता है तो उसकी सजा तो बहुत गुना होनी चाहिए। वो पहले जमाने की एक कहानी सुनते थे कि अगर कोई सफाई कर्मचारी है, कोई छोटा है कर्मचारी, उसकी सजा आधी, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है, विद्वान है, बुद्धि का काम करता है, उसकी सजा उस निचले स्तर के कर्मचारी से कई गुना। तो राजा न्याय करते थे, क्योंकि भाई उसको नॉलेज है, नॉलेज जानबूझ के कोई आदमी ऐसा काम करे उसकी सजा ज्यादा है। तो प्रशांत भूषण जैसे वकील, सीनियर वकील हैं, इनकी सजा तो ज्यादा होनी चाहिए। इनको ये पहले कानून में परिवर्तन लाया जाए कि ऐरा गहरा नत्थू कहरा कल को कोई भी कोर्ट के ऊपर सवाल ना उठा सके, जजों को गाली ना दे सके, और फिर प्रशांत भूषण जैसे वकीलों को सजा देनी चाहिए। वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, ये सांकेतिक है, इनके लिए इतना ही बहुत है। इनको सस्पेंड कर दो, इनको सजा दे दो। ये ऐसे लोग हैं, ये तो आंदोलन करने में माहिर हैं, ये नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं, और ये नैरेटिव लेके चल रहे थे कि ये इस तरह का एक नैरेटिव सेट करेंगे जिस दिन इनको सजा मिल जाए कि ये कहेंगे देखिए मोदी जी हमको इसलिए जेल में डाल रहे हैं क्योंकि हमने राफेल पे सवाल उठाया था, हमको इसलिए जेल में डाल रहे हैं हमने जस्टिस लोया का केस उठाया था, ये जो अमित शाह हैं ये हमसे बदला ले रहे हैं। ये केवल और केवल वो सेट करना चाहते हैं नैरेटिव, और पूरी दुनिया में भाजपा और भाजपा के नेताओं को और संघ को बदनाम करने के लिए ये मुद्दे ढूंढते हैं और मुद्दा बनाते हैं। जो मुद्दे नहीं भी हैं ये आर्टिफिशियल मुद्दा बनाने में माहिर हैं। तो इस समय कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इनको, तो इसलिए इन्होंने एक मुद्दा बना लिया ये कि कोर्ट ठीक काम नहीं कर रही। और मैंने क्योंकि बीजेपी वालों के खिलाफ बहुत सारे किस्से लड़े थे, मैंने राफेल पे सवाल उठाया था, देखिए मुझे भी बलि का बकरा बनाया जा रहा। यही कांग्रेस कर रही है कि राहुल गांधी आए दिन सवाल उठाता है, जब कोई बात कह देंगे तो कहेंगे देखिए जी ये जो है बदले की भावनाओं से काम कर रहे हैं। तो ये राहुल हो या ये प्रशांत भूषण हो, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आखिरकार ये दोनों मिलकर के देश को लूटते आए, वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाकर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर ये अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, जो अब कम से कम नहीं चलेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत भूषण वो कुख्यात वकील है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी।